एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी एक जनरेशन की हो रही है तो वो जेन ज़ी है। अब मोदी सरकार जेन ज़ी से सीधा संपर्क साधने के लिए वन डे वन यूनिवर्सिटी के नाम से एक बड़े अभियान की तैयारी कर रही है। अभी 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से जिक्र कर रहे थे, अपने भाषण में उन्होंने जेन ज़ी की बात कही और कई योजनाएं जो जेन ज़ी से जुड़ी हुई हैं उनको अब जमीनी तौर पर उतारने की तैयारी भी बीजेपी के द्वारा कैसे कर ली गई है, आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार जल्द ही जेन ज़ी से संपर्क साधने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस अभियान के तहत एक केंद्रीय मंत्री हर रोज एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे। इस बारे में पूरी प्लानिंग सामने आ गई है। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम का मकसद युवा पीढ़ी से सीधे संवाद को स्थापित करना, उनकी चिंताओं समस्याओं पर चर्चा करना और देश के विभिन्न मुद्दों पर उनके नजरिए को अच्छे तरीके से समझना है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने यूनिवर्सिटियों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच समन्वय बैठाने और उनके दौरे को बेहतर तरीके से आयोजित करवाने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा मामले के मंत्री मनसुख मंडाविया को सौंपी है। युवाओं से संपर्क साधने की मोदी सरकार की इस योजना को काफी अहम माना जा रहा है। यूजीसी की ओर से उपलब्ध डेटा के मुताबिक भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 1300 के करीब है। इनमें से 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 522 स्टेट विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालय डीम्ड या प्राइवेट कैटेगरी में आते हैं। नीट पेपर लीक पर जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने खुद कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जेन ज़ी को संबोधित किया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मुंबई में जेन ज़ी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक संवाद किया था। कुल मिलाकर सरकार का फोकस 100% जेन ज़ी को साधने का है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी एक जनरेशन की हो रही है तो वो जेन ज़ी है। अब मोदी सरकार जेन ज़ी से सीधा संपर्क साधने के लिए वन डे वन यूनिवर्सिटी के नाम से एक बड़े अभियान की तैयारी कर रही है। अभी 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से जिक्र कर रहे थे, अपने भाषण में उन्होंने जेन ज़ी की बात कही और कई योजनाएं जो जेन ज़ी से जुड़ी हुई हैं उनको अब जमीनी तौर पर उतारने की तैयारी भी बीजेपी के द्वारा कैसे कर ली गई है, आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार जल्द ही जेन ज़ी से संपर्क साधने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस अभियान के तहत एक केंद्रीय मंत्री हर रोज एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे। इस बारे में पूरी प्लानिंग सामने आ गई है। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम का मकसद युवा पीढ़ी से सीधे संवाद को स्थापित करना, उनकी चिंताओं समस्याओं पर चर्चा करना और देश के विभिन्न मुद्दों पर उनके नजरिए को अच्छे तरीके से समझना है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने यूनिवर्सिटियों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच समन्वय बैठाने और उनके दौरे को बेहतर तरीके से आयोजित करवाने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा मामले के मंत्री मनसुख मंडाविया को सौंपी है। युवाओं से संपर्क साधने की मोदी सरकार की इस योजना को काफी अहम माना जा रहा है। यूजीसी की ओर से उपलब्ध डेटा के मुताबिक भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 1300 के करीब है। इनमें से 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 522 स्टेट विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालय डीम्ड या प्राइवेट कैटेगरी में आते हैं। नीट पेपर लीक पर जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने खुद कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जेन ज़ी को संबोधित किया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मुंबई में जेन ज़ी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक संवाद किया था। कुल मिलाकर सरकार का फोकस 100% जेन ज़ी को साधने का है।